सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। DOLLB एग्ज़ाम आ रहा है। सभी लोग जानते हैं DOLLB इस टाइम का सबसे बिगेस्ट, अगर लॉ के 3 ईयर लॉ के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो सबसे बिगेस्ट जो है एंट्रेंस एग्जाम है। सो इसीलिए आज हम वीडियो लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर DOLLB एंट्रेंस एग्जाम। सो आपका स्वागत है GRL गेट रेडी फॉर लॉ में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग को क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ का पता होना चाहिए। तो DOLLB एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को पता तो होना चाहिए हम लोग का भाई पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आप भाई कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया, आप जो है लीगल का सेक्टर रख दिया, आपको पता ही नहीं आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, आर्बिट्रेशन। देखिए, आर्बिट्रेशन में ADR जो होता है, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं इतने इसके जो टाइप होते हैं, ADR पढ़ना है आपको, इसमें टाइप पढ़ना है और ADR क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा क्या है, लीगल एड। लीगल एड, आप ये आप सोच रहे हैं कि बस पूछा जाएगा कि ये 39A कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है। लीगल एड ये प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड होगा, लीगल एड है क्या, जो इसमें लॉयर होते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। ये पूरी चीज जो है लीगल एड आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको फिर आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या, कितने जजेस होते हैं, फॉर्म कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन सा हाई कोर्ट क्या होता है, सेशन कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है। तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके जो जजेस होते हैं वो कितने होते हैं, इसके रिमूवल का प्रोसेस क्या है जजेस का, ये पूरी चीज पढ़ना है। जैसे एक आपको जो है 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो आया था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड जो था, उससे रिलेटेड आया था। तो ये सभी आपको इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पढ़ना है। देखिए, ट्रिब्यूनल्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे 4 टाइप के ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो केस दे देगा, बोलेगा ये किस ट्रिब्यूनल में सॉल्व होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आएगा ये रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी। फिर पीआईएल को कैसे पढ़ना है आपको, पीआईएल का रिलेटेड केसेस पढ़ने, पीआईएल है क्या, ये किस सेक्टर पे काम करता है, कौन सा केस पहला था, ठीक है। अब पीआईएल में कौन कौन से केस जो हैं, इसके मोस्ट जजेस, इंपॉर्टेंट जजेस कौन कौन से थे। जो एक बिहार का केस हुआ था सबसे पहले पीआईएल में, उसको देख लीजिएगा। तो यही सभी चीज मिला के जो है एक अच्छा एंट्रेंस एग्जाम होता है जो DOLLB लेता है। आगे बढ़ते हैं, आपको और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में हम लोग, इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए, देखिए, अब आते हैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीफेस से लेके आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक तो एकदम हर चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, ये सब के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कवर करता है जुडिशियल रिव्यू। आप इसे पढ़ देख लीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू का क्या, कौन सा जो है आर्टिकल होता है, 13A क्या है, 13 क्लॉज सेकंड क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। रीड आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के केसेस देख लीजिए। केसेस इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। केसेस की एक दे देगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का केस दे देगा और क्रिमिनल का केस दे देगा, जो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर केसेस हैं। ऐसा नहीं कि बीच से घुसा के कोई सभी केसेस देगा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा बेसिक में जाएगा तो आपको केस मिल जाएगा इससे रिलेटेड। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्रिमिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट में आप देख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी सेक्शन 1 से लेके और सेक्शन 30 वे ऑफ वेजरिंग तक आप देख लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉर्ट में भी देख लीजिएगा। क्रिमिनल से बेसिक ये 4 जो लॉ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही से जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। तो ये हुआ हम लोग का लॉ। और अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीफेस, उसके बाद सिटीजनशिप, उसके बाद FR,
उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर उसके बाद जो है एफडी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग को कौन कौन सा जो DU/LLB के पर्सपेक्टिव से किस किस टॉपिक पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। सो आगे बढ़ते हैं। अब आता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का फॉर्म कब हुआ था? इंटरनेशनल लॉ जो इंटरनेशनल में जितने भी, जैसे यूएन और इंटरनेशनल लॉ को देख लीजिएगा, जैसे इसका लीग ऑफ नेशन है, इसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है WHO को देख लीजिएगा, और इंटरनेशनल लॉ कैसे बना था, कौन कौन से ट्रीटी साइन हुई थी, कौन कौन से केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनेशनल लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। यूएन में देखिए क्या है कि यूएन कैसे हुआ था, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो जिसका लीगल से रिलेटेड जो लॉ यूएन है उसको आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त देख लीजिएगा, लोकायुक्त ये भी उसी से है कि आपको लोकायुक्त और लोकपाल, ये देखिए लोकायुक्त लोकपाल, यहां देख लीजिएगा लोकायुक्त और लोकपाल। लोकपाल क्या होता है? लोकपाल, लोकपाल। फिर ह्यूमन राइट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट इंडिया मतलब ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन हल्का हल्का देख लीजिएगा, सिर्फ बेसिक। लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, पहले जज कौन था, लीगल प्रोफेशन कैसे इंडिया में आया, कौन मनुस्मृति जो है, इससे रिलेटेड आप समझ गए होंगे, जैसे पहली जज कौन थी, पहली वकील कौन थी, कौन कौन सा एक्ट जो है रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, रिप्लेस करके फिर लीगल में आया, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल एक्ट तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड में ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट कवर करेंगे आपका। और बचा क्या आपका बचा स्टैटिक जीके और करंट। एक वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि करंट कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है। मैं आपको 90% गारंटी देके बोलता हूं, इससे बाहर आपका DU/LLB का पेपर नहीं आएगा। आप या फिर एनालिसिस कर लीजिए जितने भी आप जो है प्रीवियस ईयर, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं कुछ और बात कर लेते हैं। अब लास्ट में थोड़ा प्राइवेट चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जिसको भी ये मॉक चाहिए, ये जो प्राइवेट चैनल पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको किस नंबर पे जो है व्हाट्सअप करना पड़ेगा। देखिए नंबर लिख लीजिए 6269692119। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए 650 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए 15 मॉक टेस्ट मिलेगा इसी कॉन्सेप्ट पे PDF फॉर्म में, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, हर सेक्शन से आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे, और फैमिली लॉ, टॉर्ट, क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट, सभी सेक्शन आपके कवर, करेंट, स्टैटिक जीके सब कंप्लीट करवाया जाएगा, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने भी नोट्स हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन के, आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आप